राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आज अंजलि दमानिया ने मंत्री धनंजय मुंडे पर कृषि मंत्री रहते हुए 5 योजनाओं में 275 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप पत्रकार परिषद में किया। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तथा फवानी यंत्रों की खरीदी में यह घोटाला होने की जानकारी दमानिया ने देते हुए मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की। वहीं धनंजय मुंडे ने भी पत्रकार परिषद लेकर दमानिया के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बदनामिया की पदवी देते हुए सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए ही दमानिया ने झूठे आरोप लगाने की बात पत्रकार परिषद में कही। 99 रुपयाला ही बॉटल तुम्हाला एक सिंगल बॉटल घेतली तरी मिळतीये, पण आपले माननीय कृषी मंत्री यांनी 19,68,408 बॉटल्स या 220 रुपयांनी घेतल्या, म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त किमतीने त्यांनी या बॉटल्स घेतल्या। नॅनोची किंमत ही आजही तुम्ही काढा, माझं चॅलेंज आहे, काश्मीर पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत एकच आहे। NAIDCच्याच वेबसाईटवर तो आता 2,946 रुपयाला विकला जातोय। आता ही त्याचा विकण्याचा रेट असताना आपले माननीय कृषी मंत्री त्याचं जे टेंडर फ्लोट करतात ते 3,426 रुपयाला आता विकत घेतायत, म्हणजे याला आपण भ्रष्टाचार म्हणायचा का काय म्हणायचं? जे आरोप केले त्याबाबत माझं पहिलं आणि स्पष्ट मत आहे की हे पुन्हा एकदा एक त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे सनसनाटी निर्माण करणं आणि धादांत खोटे आरोप करणं याच्या पलीकडे दुसरं याच्यात काहीही नाही। माझी अंजलीताई बदनामी यांना माझ्यावर सातत्याने आरोप करायचे काम ज्यांनी कुणी दिले असेल त्यांना व अंजलीताई दमानिया यांना माझ्याकडून शुभेच्छा आहेत। आणि एखाद्याचा मीडिया ट्रायल करून संबंध राजकीय आणि सामाजिक जीवन संपवणं हे एवढं सोपं नसतं। खरं तर त्यांनी पुरावे असं म्हटलं असतं तर ठीक आहे, पण बदनाम लोकांना जर त्यांचे पुरावे मी देत असेल तर मला कुठलंही नाव चालेल। एक पुरावे बाहेर काढून खरं कसं आहे आणि तुम्हाला तुमची जागा दाखवणं। अकोला शहर के स्टेशन रोड स्थित क्रिकेट क्लब मैदान अग्रसेन चौक के गंगाधर प्लॉट की आरती अपार्टमेंट बिल्डिंग में आज सवेरे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मनपा की दमकल और पास पड़ोस के लोगों ने भी अदम्य साहस का परिचय देकर महिला व बच्चों सहित 16 लोगों को जान पर खेलकर बचाया। एसपी बचन सिंह सहित अनेक आला अधिकारी और राजनेता भी वहां पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार सवेरे 9:30 बजे के दौरान आरटीआई बिल्डिंग में धुआं और लपेटे दिखाई दी। तीसरे चौथे माले पर आग हवा के कारण लगातार बढ़ रही थी। मनपा दमकल को सूचित किया गया। लोगों को खिड़की ग्रिल काटकर बांस और बल्लियों के सहारे बड़ी मुश्किल से सकुशल निकाला गया। आग में एक महिला बचाव दल का एक कर्मचारी जख्मी हो गया। दोनों को सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोपहर 4 बजे दमकल ने आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेने की जानकारी है। आज सुबह करीब 4 बजे खामगांव शहर से सटे नांदुरा रोड पर सुताला बुद्रुक स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम परिसर में चोर पहुंचे। चोरों ने मशीन तोड़ने का प्रयास किया। चोर यही नहीं रुके, उन्होंने उक्त एटीएम को रस्सी से बांध दिया और वाहन से खींचने का प्रयास किया। हालांकि मशीन बहुत भारी होने के कारण चोर अपने प्रयासों में विफल रहे। इस बीच घटना वाले क्षेत्र में तेज आवाज होने के कारण चोरों ने एटीएम मशीन को वही छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। खामगांव पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। इस दुस्साहसी चोरों को पकड़ने के लिए खामगांव पुलिस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 28 जनवरी को स्थानीय तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर में उजागर संस्कृति राउत मृत्यु मामले की जांच अब पूरी तरह नए सिरे से की जा रही है, जिसके तहत यहां गत रोज इस मामले में गाड़गीनगर पुलिस द्वारा हत्या का अपराध दर्ज किया गया। वहीं आज सुबह मामले की जांच हेतु गठित पुलिस का दल एक बार फिर जिजाऊ नगर स्थित राउत परिवार के घर पर पहुंचा, जहाँ पर 28 जनवरी की शाम की तरह पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर 28 जनवरी की शाम को जब घर पर कोई नहीं था तो उस वक्त राउत परिवार के घर में क्या कुछ हुआ होगा और फिर संस्कृति राउत की मौत कैसे हुई होंगी। इसके साथ ही इस मामले में संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए अमरावती के 6 व तिवसा के 2 युवकों से पूछताछ का काम पूरा करते हुए उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं तथा आज दोपहर बाद उन सभी की शहर पुलिस उपायुक्त के समक्ष पेशी की गई। इसके साथ ही संस्कृति राउत के संपर्क में रहने वाले तथा जिजाऊ नगर में राउत परिवार के घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों पर भी पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर नजर रखी जा रही है, जिन्हें जांच व पूछताछ हेतु जल्दी पुलिस थाने बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। गाड़गीनगर पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की। साथ ही संदेह
संदेह के आधार पर अब तक कुल 8 लोगों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ का काम पूरा करते हुए उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इसके उपरांत 8 संदिग्धों की पुलिस उपायुक्त के समक्ष पेशी हुई। साथ ही पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 2 टीमों सहित साइबर सेल, गाड़ियानगर के डीबी पथक व स्पेशल स्क्वाड की टीमें मामले की जांच में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। स्थानीय नमूना परिसर निवासी पूर्व पार्षद लवीना हर्षे के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने 20 तोला सोना व 1 लाख रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि पूर्व पार्षद लवीना हर्षे इस समय अपने पति के साथ महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा पर है। ऐसे में चोरों ने बीती रात उनके बंद घर को निशाना बनाया, जिसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में पूर्व पार्षद लवीना हर्षे के भाई पंकज बावरेकर ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि उनकी बहन व जीजा विगत 3-4 दिनों से महाकुंभ के चलते प्रयागराज की यात्रा पर है, जिसके चलते हर्षे दंपति नमूना परिसर स्थित निवास स्थान मानिका निवास पर ताला लगा हुआ है। परंतु बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने हर्षे दंपति के घर पर लगा ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया तथा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने दिल्ली शाखा महाराष्ट्र के अध्यक्ष राम साहेब चौहान ने आदिवासियों के 20 मांगों का ज्ञापन राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके को सौंपकर आदिवासियों की समस्या को हल करने की मांग की। अमरावती के 1 दिवसीय दौर पर पहुंचे आदिवासी विकास मंत्री को दिए ज्ञापन में बोगस सर्टिफिकेट के आधार पर ST आरक्षित सीट पर नौकरी हथियाने वाले 12,500 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए उनके स्थान पर नई भर्ती करने की मांग इस ज्ञापन में की गई। ज्ञापन में MPSC परीक्षा फॉर्म के साथ ही जात वैधता प्रमाण पत्र, शासकीय तथा निम शासकीय पद की भर्ती के पहले जात प्रमाण पत्र की जांच, ST संवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण, PhD धारक ST विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की धरती पर फेलोशिप, आदिवासी समाज के बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल हेतु गायरान जमीन उपलब्ध करके देने की प्रमुख मांगों का समावेश है। ज्ञापन सौंपते वक्त राम साहेब चौहान, जिला अध्यक्ष अशोक चौहान, शालिग्राम पवार सहित संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद साधना एवं क्रिकेट मंडल शोध प्रतिष्ठान अमरावती VMV स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी की ओर से सोमवार 3 फरवरी से 8 फरवरी तक MLA चषक नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का विधायक सुलभा खोड़के के हाथों उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में नगर निगम आयुक्त सचिन कलंत्री उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन एवं क्रिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के निदेशक रोबी बिंडर, शोध प्रतिष्ठान के अध्यक्ष यश खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक प्रशांत डावरे, स्वामी विवेकानंद साधना और स्पोर्ट्स बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल महाले और VMV स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष आकाश वर्नेरकर, पूर्व महापौर एडवोकेट किशोर शेलके, पूर्व सभापति अविनाश मार्डीकर, पूर्व नगर सेवक भूषण बंसोड़, मंगेश मनोहरे, मनीष बजाज, प्रताप देशमुख मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों ने मैदान का पूजन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का पहला मैच सूतगिरनी 11 तथा टीचर्स नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद साधना एवं क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी, आयोजन समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। शंकरपट देखने के बाद रात को दोपहिया वाहन से घर जाते समय रास्ते में अचानक एक बाघ ने बाइक पर छलांग लगा दी। बाघ के हमले में बाइक चालक समेत पीछे बैठा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को लहूलुहान होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे भंडारा के किताली जंगल रोड पर हुई। लाखनी तहसील के पिंपल गाँव में चल रहे शंकरपट देखकर साकोली तहसील के गिरोला जापानी निवासी मनोज मेश्राम और माधोवाल की किताली होते हुए वापस गाँव जा रहे थे। रात करीब 9:30 बजे जब वे किताली जंगल रोड पर पहुंचे तो सड़क किनारे बैठे एक बाघ ने उनकी बाइक पर हमला कर दिया। दोनों बाइक से गिर गए। बाघ ने दहाड़ दी और जंगल की तरफ भाग गया। सामाजिक संस्था सर्वन्य फाउंडेशन की सचिव वैशाली मनीष पावड़े का जन्मदिन महेंद्र विद्यालय में विविध सामाजिक उपक्रम के साथ संपन्न हुआ। वैशाली सर्वन्य फाउंडेशन रोटी बैंक की सचिव है, जो पावड़े परिवार द्वारा स्थापित एक धर्मार्थ संगठन है। जन्मदिन के अवसर पर महेंद्र विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पुष्पलताताई पावड़े, बतौर मुख्य अतिथि भूलिदान राठी, मुख्य बधिर विद्यालय के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुंद्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अभिनंदन पेंडारी, दीपक हुंडीकर, वृक्ष संवर्धन के हरिहर बोचरे, महेंद्र देशमुख, डेटाराम मनोजा, महेंद्र विद्यालय के प्राचार्य सुषमाताई ताजने, जगदीश साइसी कमल, श्री कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष सुभाष पावड़े उपस्थित थे। अतिथियों एवं विभिन्न संस्थाओं की ओर से वैशाली पावड़े को उनके जन्मदिन पर शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, मोती की माला, स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय परिसर में विभिन्न वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया।
जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने शुक्रवार 7 फरवरी को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने सांकेतिक हड़ताल करने का ऐलान किया है। संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य शासन पर किए गए कामों के अमरावती सर्कल में ही 1100 करोड़ के बिल 2 वर्ष से प्रलंबित है, जिसके कारण ठेकेदार परेशान हो गए हैं, आर्थिक परेशानी से गिर गए हैं। उन्हें बैंक किस्त चुकाने के लिए अपनी साधन सामग्री बेचनी पड़ रही है। ऐसे में आंदोलन के सिवा चारा नहीं है। सरकार को ठेकेदारों के बिल अदा करने का आह्वान अध्यक्ष गजानन लकड़े, सचिव रविंद्र गुल्लाने, कोषाध्यक्ष गोपाल राठी और एसोसिएशन ने किया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को गांव से बमुश्किल 2 घंटे की दूरी पर रहते समय हुई दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालु घायल हो गए और ड्राइवर की हालत गंभीर है। यात्री प्रयागराज में महाकुंभ मेले से वापस लौट रहे थे। वह अपने 4 पहिया वाहन से समृद्धि हाईवे से अपने पैतृक गांव वापस जा रहे थे। जब संभाजी नगर 2 घंटे की दूरी पर था तो समृद्धि राजमार्ग पर मुंबई कॉरिडोर पर चैनल नंबर 320 के पास कार चालक को नींद आ गई। कार अनियंत्रित हो गई और साइड बैरियर से टकरा गई। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। चलती बस में 2 अज्ञात महिलाओं ने जरोड़ से बेनोड़ा आते समय एक महिला की बैग में से 3 लाख का सोना चुरा लिया। फिर्यादी मोनाली अरुण राव दारोकर ने बेनोड़ा पुलिस स्टेशन में दी शिकायत के अनुसार फिर्यादी की मां के पास 2 अज्ञात महिला बैठी और उनका ध्यान दूसरी तरफ करके उसके पर्स से 16 ग्राम का सोने का नेकलेस, 30 ग्राम की जाड़ी सोने की पोत, ऐसा कुल 46 ग्राम सोना कीमत 3 लाख रुपए 2 अज्ञात महिला ने चुरा लिया। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। कुंभ मेले में गए श्रद्धालु के घर का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 4.5 लाख रुपए का माल चुरा लिया। फिर्यादी राजेश खंडेलवाल ने परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में दी शिकायत के अनुसार वह उसके परिवार सह प्रयागराज यहां स्नान करने गया था, तभी उसके घर का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेडरूम में के 2 अलमारी में से 4,15,000 का सोना, 7,500 की चांदी और 30,000 रुपए नगद, ऐसा कुल 4.5 लाख का माल चुरा लिया। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को तालिका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद एनसीपी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। पहले ही कार्यकाल में उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तालिका अध्यक्ष चुने जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एक्स पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुनेत्रा पवार को तालिका अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर बधाई। तालिका अध्यक्ष की राज्यसभा में बहस को उचित दिशा देने, सदन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तटकरे संसदीय कार्रवाई के अनुशासन और सदन के सुचारू कामकाज के लिए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। अमरावती के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज चिकित्सा जगत में एक अनूठा इतिहास रच दिया है, जब राज्य में पहली बार बुल्डाना में सामने आए फिट्स इन फिटू मामले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने 3 दिन पहले जन्मे नवजात बच्चे के पेट की सफलतापूर्वक शल्यक्रिया की। इस समय ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि उस बच्चे के पेट में एक नहीं बल्कि 2 मृत अर्भक दिखाई दिए, जिससे डॉक्टरों की टीम ने बड़ी कुशलतापूर्वक बच्चे के पेट से बाहर निकाला। जिसके बाद बच्चे के पेट पर 12 टाके लगाए गए और ऑपरेशन के बाद अब नवजात बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।